जय नारायण बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जाना था और साथ साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी जो एक इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरीके से हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उसे हम इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। जस्ट उसका रिवर्स कि कैसे हमें स्टेटमेंट्स से इक्वेशन और इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाने होंगे। तो ये हम लोगों ने सीखा। साथ साथ हम लोगों ने एक इक्वेशन दी थी और उसमें जो अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू दी थी और हमें उसकी वैल्यू को निकालना था कि जो वैल्यू दी गई है क्या वो उस इक्वेशन में रखने पे वो सेटिस्फाइड कर रही है इक्वेशन को। यदि ऐसा है तो यानी इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हम लोगों ने सीखा और एक चीज़ सीखी थी कि इक्वेशन दिए, जो दो ही क्वेश्चंस थे कि इक्वेशन दिए और उसमें उसने कहा था एरर एंड ट्रायल मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट करिए कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या है। तो सबसे ट्रेडिशनल वे यही है इसको निकालने का, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर बार नंबर्स को रख के 1 2 3 4 चेक करें। सो उसी ट्रेडिशनल वे को ख़त्म करने के लिए कुछ न्यू अपडेट हुआ। जैसे आप भी देखते हैं आपके मोबाइल्स में भी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, आपके रियल लाइफ में भी आप जैसे कपड़े पहले पहनते थे अब वो अपडेट होने लगे, ऐसे ही मैथ्स में भी ये अपडेट हुआ। और अपडेट होने के बाद इसमें एक मेथड आया। उस मेथड में यूजुअली हम करते क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ ऐसी चीज़ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं जो हम दोनों साइड में करते हैं। इक्वेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेशन मान लीजिए सपोज ये दी हुई है x - 2 = 7। अब यदि आपने इसके राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐड किया और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ऐड किया तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज मैं इसको यदि ये लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। मैंने इसके दोनों ही साइड क्या किया, -4 कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा और एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव सेम हो तो उनकी वैल्यू 0 आती है। यह आपने प्रीवियस क्लास में इंटीजर में और इस क्लास में भी इंटीजर में पढ़ा होगा कि यदि कोई वैल्यू है -3 और एक है +3, जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गया 0, साइन बड़े नंबर का, दोनों के साइन प्लस और माइनस के हैं और पता है 0 के कोई भी साइन नहीं होता। तो इस तरीके से दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको वो ये है कि आप यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया है दोनों तरफ, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम होगा वो लेफ्ट और राइट में इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आप ऐड कर रहे हैं और वहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो वहाँ भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ डिवाइड, यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ ऐड। दूसरी चीज़ कि ये पहला पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि सपोज ये एक इक्वेशन दी है और हमारे को, या हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया 7 = 2x - 3। अब हमें पता है कि जो भी अननोन वेरिएबल होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी बट मोस्टली हम देखते हैं कि ये लेफ्ट साइड में होता है। तो हम इस इक्वेशन को पूरे इसके उधर वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे एज इट इज़ बिना कुछ किए, और इधर वाले पार्ट को एज इट इज़ ले जाएंगे। हम कोई साइन में चेंज नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने पूरा पार्ट उठाया इधर ले आए, पूरा पार्ट उठाया इधर ले आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे फिर हम अपनी सॉल्विंग इजी वे में कर लेते हैं क्योंकि यूजुअली आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिलती है, ऐसी नहीं मिलती। तो यदि क्वेश्चन में ऐसे दी है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।
तो एक्सरसाइज 4.2 की तरफ हम मूव करते हैं। मूव करने से पहले एक छोटी सी की मैं लिखूंगी कि जब भी कभी इक्वेशन में वेरिएबल में कोई चीज ऐड हो रही होगी, ठीक, कोई भी चीज ऐड हो रही होगी, कोई भी नंबर, तो जब हम इस सेकंड मेथड को पढ़ेंगे, जो कि पहला था ट्रायल एंड एरर, और अब जो दूसरा मेथड हम पढ़ा रहे हैं उसमें वो प्लस का जो भी होगा वो माइनस में बदल जाएगा, जो भी माइनस का होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई चीज डिवाइड हो रही होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। यानी अपने साइन के जस्ट अपोजिट होंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का ऐड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें उसने हमसे कहा कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अब जो मैं आपसे बता रही थी कि पहला मेथड था ट्रायल एंड एरर मेथड, अब ये सेकेंड मेथड है जिसमें हमें स्टेप्स देने हैं, स्टेप्स टू सॉल्व इक्वेशन। यहाँ हमें स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगी और बाकी के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। मैं ई वाला करती हूँ। दिया है y - 4 = -7, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो भी अननोन वेरिएबल है, कौन है यहाँ पे अननोन वेरिएबल? y, इसके साथ जो कोई भी नंबर दिया है यदि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। कैसे? y यहीं रहेगा, -4 अपनी जगह रहेगा। इस -4 को यहाँ से हटाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट +4 लेफ्ट हैंड साइड और +4 राइट हैंड साइड हम ऐड करेंगे। अब ये जो दोनों हैं इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये कट जाएंगे, बचेगा y = प्लस माइनस 7 में से 4 गया 3, साइन बड़े नंबर का -3, y की वैल्यू आ गई -3। तो इसी तरीके से यदि साइन जो भी अननोन वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसका साइन यदि नेगेटिव है तो आप इस तरीके से उसी नंबर को प्लस करेंगे दोनों तरफ। यदि यहाँ साइन पॉजिटिव होता तो इसी नंबर को हम दोनों तरफ क्या करते? बताइए, माइनस करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। h y + 4 = -4 ये दिया हुआ है। अब हम क्या करें? क्योंकि ये +4 हो रहा है तो अब दोनों ही तरफ क्या होगा? -4 करेंगे। ये कट गया। y = माइनस माइनस प्लस, साइन किसका? बड़े नंबर का, y = -8। और ये सिर्फ हम करेंगे नहीं, हमें इसका लिखना भी पड़ेगा। जैसे हमने जो पहला क्वेश्चन किया तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा आप कर क्या रहे हैं। आपने 4 दोनों तरफ ऐड किया तो एडिंग 4 बोथ साइड्स। और यहां हमने क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बस ध्यान क्या देना है, जो भी हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ यदि कोई नंबर ऐड हो रहा है तो हम फिर उसी सेम नंबर को दोनों तरफ माइनस करेंगे। यदि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसी सेम नंबर को दोनों तरफ प्लस करेंगे। और देन उसके बाद क्योंकि यहाँ दोनों सेम नंबर आ जाएंगे और मैंने बताया कि 2 सेम नंबर और साइन अंतर होने पे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने पे वो कैंसिल हो जाते हैं। हो गया y। और
इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इंटीजर का रूल काम आता है। यदि आपने इंटीजर प्रॉपरली पढ़ा है तो आपके लिए इक्वेशन को सॉल्व करना में डिफिकल्टी नहीं होगी। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के थे। इसी पे बेस्ड आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट था और थोड़ा सा उसमें मैंने आपको करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज एंड सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अगेन सेम क्वेश्चन, बट क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है। जैसे पहले में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने लिया 4x = 25, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैंने कहा कि यहाँ x और 4 इनके बीच में कौन सा साइन है? कोई नहीं, और कोई नहीं होता तो कौन होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो हमने इस 4x में 4 से डिवाइड किया और इधर भी 25 में 4 से डिवाइड किया। अब ये ऊपर और नीचे सेम नंबर है, 4x, ये आपका फिनिश हो जाएगा। बचेगा x = 25/4। अब ये 25/4 जो है ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को हमेशा किस में कन्वर्ट करा जाता है? मिक्स्ड में। तो हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसे कैसे लिखते हैं? QRD। Q is quotient, R is remainder, D is divisor। 6 4 = 24 + 1 25/4। ये चेक करने का तरीका है। और क्योंकि यहाँ हमने डिवाइड किया था तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम जितने क्वेश्चन कराए अभी तक 4 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 ही डिवाइड हो रहा है, 4 ही माइनस हो रहा है, 4 ही ऐड हो रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि 4 ही हो। तो कोइंसिडेंट है कि नंबर 4 यहाँ आ गया था। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है E। Z/3 = 5/4। ठीक, एक ये हमें नंबर दिया है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? हमने देखा कि यहाँ जो Z और 3 है ये आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड का उल्टा क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो Z/3 × 3 मल्टीप्लाई किया, 5/4 × 3 तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। ठीक, अब ये 3 और ये 3 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बचेगा Z। 5 3 = 15/4। अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे 15/4 को डिवाइड करेंगे। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर चेक कर लिया। 4 3 = 12 + 3 15/4। तो यहाँ आप देखिए जब डिवीजन था तो हमने मल्टीप्लाई किया, जब क्या था? मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। और ये किसके साथ चेक करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है? जो अननोन वेरिएबल है सिर्फ उसके साथ। इधर को आपको वैल्यू नहीं देनी, इसके साथ जो करना है वो सेम चीज इसके साथ होगी बस। लेकिन यहाँ पहले चेक करना है कि यदि इस अननोन वेरिएबल के साथ कोई चीज प्लस हो रही है तो वही सेम चीज दोनों तरफ माइनस होगी, कोई चीज माइनस हो रही है तो वही दोनों चीज दोनों तरफ प्लस होगी। कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों तरफ डिवाइड होगा, और कुछ डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जाना कि किस तरीके से हम लोग जब मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें हम ये मेथड यूज करेंगे कि स्टेप्स
सॉल्व करने का इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। जैसे सपोज आ रहा है -10/20, तो डू यू नो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -1/2, ठीक है। एक चीज और, सपोज आ रहा है 35/15। अब हम इसे इम्प्रॉपर में करने से पहले क्या करेंगे, कोई बता सकता है? हम देख रहे हैं कि दोनों सेम नंबर से कट हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, आया 7/3। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/3। अब डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 2 क्वोशिएंट, 1 रिमाइंडर, 3 डिवाइजर, 3 2 ज़ा 6 + 1 7। तो ये दो जो चीज़ मैंने करके दिखाई, आपको ये जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसके G और H में ये आपके लिए वैल्यू करेगा, ठीक।